नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम यानी लसा और मसा ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12, 15 और 21। दूसरा आपको दिया है 17, 23 और 29, और तीसरा जो प्रश्न दिया गया है 8, 9 और 25। हम बारी बारी से प्रत्येक को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहला जो उत्तर मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, ये वाला हल करते हैं। 12, 15 और तथा 21। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 से भाग देने जा रहा हूँ। 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर 15 की, तो 15 के लिए 3 से करते हैं। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर आगे हम बात करने जा रहे हैं 21 की, तो 3 से करने जा रहा हूँ। 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, इसलिए HCF यानी मसा किसका निकालने जा रहा हूँ, 12, 15 और 21 का इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो 2 इधर भी है पर 2 यहाँ नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर राउंड हटा देंगे। 2 यहाँ है पर 2 यहाँ नहीं है। 3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 3 आपका क्या मिल गया यहाँ पर, कॉमन। मतलब तीनों में वह संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें तो 7 के साथ इसमें, पर इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ 5 की बात करें तो 5 इकलौता इसमें है और किसी और दूसरी संख्याओं में नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा मसा यानी HCF 3 हो गया। इसे आप कोष्टक में दर्शा देंगे। अब आगे में बात करने जा रहा है यहाँ पर लसा की, इसलिए LCM इन दी ब्रैकेट 12, 15, 21 बराबर HCF गुणे बाकी शेष। तो HCF कितना दिया है, तो HCF आपको 3 दिया है। अब जो राउंड किया इसके अलावा बचा क्या है, 2 और 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिया। 5 गुणे 7, तो 5 गुणे 7। तो यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60 गुणे 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 सते कितना होता है, 42। एक लास्ट में 0 बचा है, तो 0 लगाना भूलेंगे नहीं। तो आपका हो गया ये LCM। तो LCM क्या हो गया आपका यहाँ पर, 12, 15, 21 का, तो 420। अब यहाँ पर मैं उत्तर 2 की बात करने जा रहा हूँ, उत्तर नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ। क्या दिया है, 17, 23 और 29। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले 17 की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। फिर यहाँ पर मैं 23 की बात करने जा रहा हूँ, तो 23 भी संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य है, जो खुद के पहाड़े में आता है और किसी अंकों में नहीं आता है, पहाड़े में आता है। फिर उसके बाद है मैं 29 की बात कर रहा हूँ, तो 29 भी ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है, किसी और पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो 29 एकम 29, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ही गणना नहीं बता रहा हूँ, 2 के बाद 2 जो पहाड़ा है, 2, 3, 4 उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई किसी पहाड़े में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम देखते हैं HCF 17, 23 और 29। अब यहाँ पर 17 है पर यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 23 है तो इन दोनों संख्याओं में 23 नहीं है। 29 यहाँ है तो इन दोनों संख्याओं में 29 नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो संख्या है किसी में उभय निष्पद नहीं व्यक्त करता है, अर्थात किसी में कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ भी ना हो तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, इसे 1 रखेंगे, यानी 1 यहाँ पर लेंगे। जब कोई भी पद कॉमन नहीं निकलता है तब वहाँ पर मसा के रूप में आप कितनी संख्या रखेंगे, 1। क्यों, 1 के पहाड़े में 17 भी आता है, 1 के पहाड़े में 23 भी आता है और 1 के पहाड़े में 29 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, मसा के रूप में 1। अब बात करते हैं लसा की, तो LCM इन द ब्रैकेट 17, 23 और 29 इसकी बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मसा यानी HCF गुणे बाकी
जो शेष, अब मासा तो एक है, अब बाकी शेष बचे यही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राउंड नहीं किया, गोला नहीं किया, तो बचा आपके पास 17, बचा आपके पास 23 और बचा आपके पास 29। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबका गुणा कर दे रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में प्रत्येक का गुणा करके लिखेंगे तो आपके पास उत्तर जो आएगा वो आएगा 11,339। ये उत्तर आपका आ गया, किसका है, लसा का उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर पहला और दूसरा सॉल्व किया। अब तीसरे की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ, तीसरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तीसरा किस प्रकार से कर रहा हूँ देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर कि तीसरा कैसे करेंगे। उत्तर 3, उत्तर नंबर 3 क्या क्या दिया है, 8, 9 और 25। तो यहाँ पर मैं 8 का खंड कर रहा हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 4, फिर 2 से जाएंगे छोटी संख्या, 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 एकम 2। चलिए अब 9 में चलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं कि 9 जो संख्या वो 3 में आती है, तो 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर 25 की बात करें तो 25 सीधे जानते हैं 5 के पाड़े में आता है, 5 25 और 5 एकम 5, यानी 25 को 5 से भाग दिया, उत्तर 5 बचा। और 5 किस में आता है, फिर 5 से भाग दूंगा, कितना उत्तर बचा आपके पास, 1। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं HCF इन दी ब्रैकेट 8, 9 और 25। अब देखो यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ है पर 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 इसमें नहीं है, 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन निकल नहीं रहा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो हम कितना रखेंगे, HCF के रूप में 1 यहाँ पर रखेंगे। तो मैंने 1 यहाँ पर रख दिया, ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं LCM, ठीक है। LCM ले जा रहा हूँ, लस निकालने जा रहा हूँ, 8, 9 और 25, यानी HCF गुणे बाकी शेष। अब HCF कितना हमारे पास, तो HCF हमने 1 रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन का मतलब क्या है, तो कॉमन का मतलब आपको बताया कि 8 और 9 जो 25 है वो किसी एक के अलावा, एक को छोड़कर और किसी पहाड़े में एक साथ नहीं जाते। तो जब एक ही संख्या में कोई तीनों पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो मात्र एक ऐसी संख्या है जो एक का पहाड़ा है वो तीनों क्या करती है, तीनों उसमें आती है, इसलिए हम यहाँ पर HCF के रूप में 1 रखते हैं। अब बाकी शेष बचा क्या, तो कुछ भी हमने गोला नहीं किया तो बाकी वही बचा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 5 25, ठीक है, 5 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9, 8 गुणे 9। अब यहाँ पर 25 गुणे 8 गुणे 9 करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1800। यानी आपको यहाँ पर लसा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 1800। आप इसे अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं, 25 गुणे 8 गुणे 9, यानी कितना उत्तर मिलेगा आपको लसा यहाँ पर 1800। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 प्रश्न थे, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किए, जिससे आप अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं।